दोस्तों आज बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। एक वीडियो मैंने पहले भी इसके ऊपर बनाया था। लेकिन आज जो है इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ नई चीज़ों को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इसके लिए मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो है संदीप गर्ग की। और संदीप गर्ग की बुक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए, चूँकि बहुत बच्चों के पास ये बुक रहती है, बहुत लोगों के पास बुक रहती है, तो इसलिए मैंने इस बुक को यूज़ कर लिया है। तो आप भी अगर चाहें तो इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये बुक हो। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसमें जो सबसे खास बात देता है टेंजिबिलिटी। पहला पॉइंट है वह है टेंजिबिलिटी का, कि क्या आप इसे टच कर सकते हैं या नहीं टच कर सकते हैं। तो इसमें फिजिकल कैपिटल के बारे में कहा गया कि ये आप इसे टच कर सकते हैं और इसको इजीली परचेस कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं इन मार्केट। फिजिकल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बारे में मैंने बताया था, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल कैपिटल का हिस्सा होती हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनसे अलग है। आप मार्केट में ह्यूमन कैपिटल को ना तो बेच सकते हैं ना तो खरीद सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फिर मानव तस्करी हो जाएगी, और मानव तस्करी हमारे देश में अलाउ नहीं है, भारत में, कि आप किसी भी इंसान को खरीदे और बेचे। वो एक अलग समय था जब ऐसी चीज़ें होती थी, हालांकि वो हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें, अभी जो इस तरह से भारत का सिस्टम है उसमें आप इंसानों को खरीद बेच नहीं सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप उसके सर्विस को खरीद बेच सकते हैं। समझने वाली बात है। मार्केट में ह्यूमन कैपिटल के सर्विस की परचेजिंग और सेलिंग होती है, बट फिजिकली किसी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पे वही लिखता है कि ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। इनके सर्विस को सिर्फ आप सोल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जो खास बात कहता है दूसरे पॉइंट में, वो ये कहता है कि डेप्रिशिएशन क्या लगता है, तो फिजिकल कैपिटल के ऊपर 100% डेप्रिशिएशन लगता है। आज जो मशीन है वो आने वाले कुछ सालों बाद ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। अकाउंट्स के बच्चे तो बहुत अच्छे से डेप्रिशिएशन जानते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो हैं जिन्हें डेप्रिशिएशन के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें एक बात बता दूँ, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ एसेट्स। मतलब आपके पास जो संपत्ति है उसका धीरे धीरे करके क्षय हो जाना, ठीक है, क्षरण हो जाना। जैसे आपके पास जो बाइक है, आज आप लाते हैं, उसकी वैल्यू कुछ और होगी और 10 साल बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों? उसके मशीनें खराब हो जाएंगी, उसकी इंजन जो है वो पुरानी पड़ जाएगी, उसके टायर घिस जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। तो ये अपने आप में चीज़ें होती रहती हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो दूसरी बात कहता है ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, नो डाउट। ऑल द डेप्रिशिएशन ऑकर विथ एजिंग। कहता है कि यहाँ पे जो डेप्रिशिएशन लगता है विथ एजिंग, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है, उनके काम करने की जो क्षमता है, उनके जो सर्विस देने की क्षमता है वो घटती चली जाती है। बट एक जो पॉइंट यहाँ नोटेबल है जिसके बारे में अपने तरफ से आपको बताना चाहूँगा, वो ये, एज बढ़ने के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान बूढ़ा है तो वो अब आपके काम का नहीं रहा, बिकॉज हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। और यही कारण है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आज भी एजेड लोगों को जगह दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास भले ही फिजिकल वर्क करने की वो ताकत ना हो, लेकिन इनके पास मेंटल एबिलिटी, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। और दूसरी खास बात, अगर हम चाहते कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कहीं से भी डेप्रिशिएट चार्ज ना हो, तो आप ह्यूमन कैपिटल को ट्रेनिंग देते रहिए। कंपनियां करती भी हैं, समय समय पर ट्रेनिंग देते रहिए, उन्हें अपग्रेड करते रहिए, उन्हें अपडेट करते रहिए, तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फिर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होता है। ये समझने वाली बात है और ये बहुत नोटेबल पॉइंट है। तीसरी बात जो मैं करूंगा वो है मोबिलिटी की। ऑल्दो फिजिकल कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज,
फिजिकल कैपिटल जैसे मशीनरी हो गई, एक देश से आप दूसरे देश में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे ट्रेड बैरियर के कारण रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, ये एक मुद्दा है। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। ह्यूमन कैपिटल को उतनी इजीली आप मूव नहीं करा सकते हैं जितना आप फिजिकल कैपिटल को करा सकते हैं। उसमें जो भी यहाँ बात कर रही है वो कहा जा रहा है वो कि ह्यूमन कैपिटल में एक मोबिलिटी इसलिए नहीं हो पाती है, एक जगह दूसरे ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एक नेशनलिटी का मैटर है, कल्चर का मैटर है, साथ में वीज़ा है, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए इतना स्मूथ वे में आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगली जो बात आती है वो आती है कि फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप उसके मालिक से अलग कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी से हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली तो वो उसके मालिक से अलग हो गया। बट ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। लेकिन अगर एक इंसान के पास स्किल है, एबिलिटी है, तो आप उसको कहीं से भी दूसरों से अलग नहीं कर सकते, उस इंसान से अलग नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एबिलिटी अगर है पढ़ाने की तो मैं पढ़ाता हूँ और इसको मैं फिर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बारे में बताता है। नेचर ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर्स एंड इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। ये जो है फिजिकल कैपिटल जो है वो एक तरीके से टेक्निकल प्रोसेस है, सही बात है। जो भी मशीनरी बनती है वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली ए सोशल प्रोसेस एंड पार्शली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द प्रोसेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पोजेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सॉरी। कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्शली सोशल प्रोसेस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो इसने दिया है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल तैयार होता है उसमें इन्वायरमेंट का एक अपना रोल होता है। हम अगर लोगों को स्किल्ड कर सकते हैं और लोगों का हम कैपेबल बना सकते हैं, उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला ना चाहे अपने आप को बदलना, वो अपने आप को ट्रेंड ना करना चाहे, वो अपने आप को स्किल्ड ना करना चाहे, तो फिर आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल कैपिटल के, क्योंकि फिजिकल कैपिटल में जब चाहे आप उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में विदाउट द परमिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, विदाउट परमिशन ऑफ ए पर्सन, यू कांट चेंज हिम, यू कांट ट्रेंड हिम, यू कांट अपग्रेड हिम, यू कांट अपडेट हिम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो कहता है इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। फिजिकल कैपिटल को आप बना सकते हैं इंपोर्ट के प्रोसेस से, जबकि यहाँ कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू द कॉन्शियस पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन। ये बहुत इजीली बन जाता है फिजिकल कैपिटल बिकॉज ये इनको आप इंपोर्ट कर लीजिए और थोड़ा बहुत अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो ये पूरी तरीके से वर्क करने लायक हो जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल जो है वो इंपोर्ट करके आपके पास आ सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को बनाने में आपको काफ़ी लंबा समय लगता है। इसी की बात यहाँ कहता है कि इसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है। और ये कॉन्शियसनेस पॉलिसी का मतलब चेतना से होता है दोस्तों। अगर एक इंसान के भीतर ये चेतना है ही नहीं कि उसे बदलना है, तो आप उसे नहीं बदल सकते हैं। और ये आप सोसाइटी में देखते भी होंगे, जिसे आप जनरेशन गैप भी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो घर के जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी मेंटालिटी और एक दूसरे जनरेशन की जो मेंटालिटी होती है, यंग जनरेशन की जो मेंटालिटी होती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। वाई इज दिस सो? बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन मैंने दिया है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में। आपको ये कैसा लगा, ये कितना समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा, इसमें आगे मैं वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।